सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस है, डीएसएसबी है, सीटेट है, हरियाणा टेट है, यूजीसी नेट है या फिर दूसरा कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर अपना नाम, अपना शहर और अपना सब्जेक्ट लिख कर के भेज दीजिए, ताकि आपको हम व्हाट्सएप के अंदर आपका नंबर सेव कर लें और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। पूरे भारत में स्टडी मटेरियल हम कोरियर से पहुँचाते हैं, उसके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर बात या फिर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो सुरक्षा काउंसिल है या जिसको आप सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसके अंदर अगर टोटल मेंबर की बात करें तो टोटल 15 मेंबर हैं। लेकिन यहाँ इसने स्थायी पूछा है, स्थायी यानी परमानेंट मेंबर्स। टोटल तो 15 हैं, लेकिन जो परमानेंट यानी स्थायी हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5 है। स्थायी जो संख्या है वो कितनी है? 5 है और अस्थायी जो बच जाएँगे, वो बच जाएँगे आपके फिर 10। हालाँकि इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए अभी यूएनओ के अंदर काफ़ी चर्चाएँ हैं, मगर वर्तमान में देखेंगे तो टोटल 15 हैं, स्थायी आपके 5 हैं यानी परमानेंट और टेम्पोरेरी यानी अस्थायी आपके 10 हैं। अगर यहाँ परमानेंट 5 पूछे गए हैं, तो 5 आपसे वो पूछ भी सकता है कि 5 कौन से हैं? तो सबसे पहले अमेरिका है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और आपका चाइना है। ये टोटल 5 कंट्री हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? हालाँकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग राज्य व्यवस्था में भी इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की संस्था करने वाले थे बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? अखिल भारतीय सेवा, जिसको आप लोग ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अलाइड फोर्सेज, ये काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं, लेकिन हम ऑल इंडिया सर्विस की बात अगर करें, तो इसके सदस्य किसकी सेवा करेंगे? अगर कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएफएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा, तो वो किसकी सेवा करेंगे? केवल केंद्र सरकार? नहीं। केवल राज्य सरकार? नहीं। केवल संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी? नहीं। तो आंसर चौथा नंबर पे क्या है? संघ और राज्य सरकार दोनों, यानी सेंटर और स्टेट दोनों की सेवा ये करते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी आपका फोर्थ आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति हों या राष्ट्रपति हों, कार्यकाल की बात करेंगे तो फिर आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर एक प्रकार से सेकंड हो जाएगा, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर आपका आंसर जो है वो सेकंड होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। 5वें क्वेश्चन में ये सारे एक बार सेलेक्ट हो गए हैं, इनको मैं एक बार दोबारा से 5वां क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का आपका डी आ गया आंसर, बी आ गया आंसर, 5 वर्ष। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया? यानी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय कौन से गवर्नर जनरल का था? लॉर्ड वेल्सले का था, लॉर्ड हार्डिंग का था, लॉर्ड डलहौजी का था या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक का था? तो आपका आंसर यहाँ फोर्थ होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर आपका 6, ओसीटीआरओआई, ऑक्ट्रोई क्या है? टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है या टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर है? तो आपका आंसर यहाँ पर ए, बी, सी, डी में से आपका आंसर यहाँ पर ए रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई? इंडियन सिविल सर्विस को किस गवर्नर जनरल के समय शुरू किया गया? डलहौजी, कर्जन, बेंटिक या फिर कॉर्नवालिस? तो आपका आंसर यहाँ पर डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
विधान परिषद की सदस्यता के लिए विधान परिषद पूछा गया है। याद रखिए, अगर विधानसभा होता तो लोकसभा के बराबर हो जाती, अगर विधान परिषद है तो फिर आपका राज्यसभा के बराबर एक प्रकार से ये ऊपर सदन में आ जाएगा। तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपका 30 रहेगा। विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम 25 है, और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 यानी 30 है। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी संसद के सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव या फिर कटौती प्रस्ताव। आंसर होगा आपका थर्ड, विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधानसभा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? 33%, 25%, 36% या फिर 30%। तो आपका आंसर यहाँ पर 33% आ जाएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, तो लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 साल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल आप कहते हैं, उसका कौन सा सदस्य है जो नीचे वाले देश में वो इसका मेंबर नहीं है परमानेंट? तो चाइना है ऑटोमेटिकली, यूनाइटेड स्टेट भी, यूके भी है, फ्रांस भी है। तो अभी तक वर्तमान में कौन नहीं है? भारत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में भारत और उसके साथ कुछ और देश स्ट्रोंग स्थिति में है ताकि इसके परमानेंट मेंबर बनाए जा सकें। 13वां क्वेश्चन, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार खालिस्तान अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मूलभूत है, सामाजिक है या फिर विधिक है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, जिसको आप लोग सारे देखते हैं कि आर्टिकल 21 ए के दौरान 21 क में इसको आरटीई को शिक्षा का अधिकार के रूप में बनाया गया। पहले जब शुरुआत हुआ तो डीपीएसपी में होता था, फिर इसको डीपीएसपी से निकाल करके डीटीई और आरटीई, राइट टू एजुकेशन और ड्यूटी टू एजुकेशन में ला करके फिर एक तरफ कर्तव्य में रखा गया, दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों में। तो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है शिक्षा का अधिकार। 14वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ चंपारण आंदोलन से किया था, 1917 का चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रथम न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महान्यायीकर्ता? तो फिर आपका आंसर यहां हो जाएगा महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में आप लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अगर राज्य का पूछेंगे तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है या फिर संसदीय कार्य मंत्री को है? तो इधर आपका आंसर है फोर्थ होगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सीजीआई को या संसद को? तो आपका आंसर इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किए जाने वाला कानून या सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून? तो आपका आंसर सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून साधारण विधि का एक प्रकार से अर्थ माना जाएगा। भारतीय संसद के ऊपर हाउस के अपर हाउस को या ऊपरी हाउस को या अपर हाउस को आप लोग ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी राज्यसभा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? इंडिया के अंदर चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1991 में या फिर 1994 में? तो यहाँ 1991 और 94 तो हो नहीं सकता, क्योंकि चुनाव कैसे फिर होते? 47 में भी नहीं हो सकता। आपका आंसर 1950 में हो जाएगा।
21वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है, इसे किस रूप में जाना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या फिर सरपंच पंचायत? तो मध्यवर्ती स्तर जो है वो किसको कहेंगे? सरपंच पंचायत तो होगा नहीं, एक तरफ ग्राम पंचायत होगा, फिर ब्लॉक समिति होगी, फिर जिला पंचायत होगी, तो आपका आंसर यहाँ पंचायत समिति के रूप में, ब्लॉक समिति के रूप में आएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमला नेहरू नहीं हो सकता, मैडम भीकाजी कामा नहीं हो सकता, विजय लक्ष्मी पंडित नहीं हो सकता, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर पहली महिला राज्यपाल की बात होगी तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, अगर पहली महिला मुख्यमंत्री की बात होगी तो फिर सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में से नहीं निकलती है? ये एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ मैच हो जाएगा अलग-अलग जीएस के अंदर। महानदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। गंगा निकलती है, सतलुज निकलती है, महानदी या ब्रह्मपुत्र। तो आप लोग ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? वो आपने वर्तमान के हिसाब से देखना, क्योंकि समय-समय पर ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, बट यहाँ आपका आंसर नागालैंड होगा, क्योंकि पुदुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, दादरा नगर हवेली भी है। 25वां क्वेश्चन, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? किसके प्रति? जिला परिषद, जनपद पंचायतें, पंचायत और ग्राम सभाएं या फिर आंचल पंचायतें? तो आपका आंसर होगा पंचायत और ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा गाँव के सभी वोटर होते हैं, वही लोग एक प्रकार से पंचायत और वही सब मिलकर के चुनते हैं, तो पंचायत और ग्राम सभाओं के प्रति ये जवाबदेह होती है पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। तो ये आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन्स थे। हम हर रोज़ अलग-अलग सब्जेक्ट का टेस्ट लेकर आते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि अ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको राज्य व्यवस्था के भी दिए जाएँ, पॉलिटी के भी आपके लिए लाए जाएँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपना नाम, अपना शहर और अपना सब्जेक्ट लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कल फिर मिलते हैं। मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको